नमस्कार, यू एंड योगा में आपका पुनः स्वागत। सबसे पहले आपको गुरु पूर्णिमा की अग्रिम बधाई। अब गुरु के विषय में शास्त्रों में हमारे क्या कहा गया है, हमारे शास्त्र गुरु के विषय में क्या कहते हैं, इस पर अब हम विचार करेंगे। तो हम तंत्र सार से एक श्लोक लेते हैं। गकारः सिद्धिदः प्रोक्तो रेफः पापस्य हारकः उकारो विष्णुरव्यक्तस्तृतीयात्मा गुरुः परा। अर्थात ग अक्षर सिद्धिदायक कहा गया है और र पाप का हरण करने वाला है। उ अक्षर अव्यक्त विष्णु है यानी निराकार है। इस प्रकार उन तीन अक्षरों से बना ये शब्द परम गुरु का वाचक है। आगे एक श्लोक में कहा गया, गृ शब्दे गृणाति उपदिशाति धर्मं ज्ञानं भक्तिं च इति गृणाति उपदिशति तत्त्वं वेदादि शास्त्राणि आत्मज्ञान साधनानि वा इति। अर्थात धर्म, ज्ञान और भक्ति का उपदेश करने के कारण वह गुरु कहलाता है। तत्व का, वेदादि शास्त्रों का और आत्मज्ञान के साधनों का उपदेश करने के कारण उसे गुरु कहते हैं। एक अन्य स्थान पर लिखा हुआ है, गीर्यते स्तूयते देव गंधर्व मनुष्यादिभिः गीर्यते स्तूयते महत्वाद इति वा। अर्थात देवों, गंधर्वों और मनुष्य आदि से स्तुति किए जाने के कारण वह गुरु कहलाता है। महिमा और महात्म्य के कारण उसकी स्तुति की जाती है, इसीलिए उसको गुरु कहते हैं। एक अन्य वाक्य में कहा गया, ग्र सेचने गरत सिंचत ज्ञान वारिणा शिष्य हृदय क्षेत्रम। अर्थात वह ज्ञान वारी से शिष्य के हृदय क्षेत्र को सींचता है। वह ज्ञान के जल से शिष्य के हृदय क्षेत्र को सींचता है, इसीलिए उसको गुरु कहते हैं। एक अन्य वाक्य में कहा गया, ग्र विज्ञाने गारयते बोधयति वेदशास्त्रादीन आत्मतत्वादिकं वा इति। अर्थात वह वेदादि शास्त्रों का तथा आत्म तत्व आदि का ज्ञान कराता है, इसलिए गुरु शब्द से संबोधित किया जाता है। आगे एक शब्द में कहा गया, ग्र निगरणे गिरति गिलति अज्ञानम इति। वह शिष्य के अज्ञान को निगल जाता है, इसीलिए गुरु नाम से उसे पुकारते हैं। एक अन्य वाक्य में, गुरी उद्यमने गुरते सत्पथे प्रवर्तयति शिष्यम इति। शिष्य को सत्पथ पर प्रवृत्त एवं परिचालित करता है, अतः उसे गुरु कहा जाता है। अब गुरु गीता के 19वें श्लोक में क्या कहा गया है, ये भी देख लेते हैं। तो कहते हैं, गुशब्द क्षमा करें, गुशब्द स्तवंधकारे स्याद रुशब्द स्तत्रिरोधके अंधकार निरोधित्वाद गुरुरित्य विधीयते। ये गुरु गीता क्या 19वां श्लोक है। इसका अर्थ है, गु शब्द का अर्थ है अंधकार और रु शब्द का अर्थ है उसका निरोध या विनाश करने वाला। इस प्रकार अंधकार का निरोधक होने से, अंधकार का नाश करने से, अंधकार का विनाशक होने से वह गुरु पद से संबोधित किया जाता है। अब देख लेते हैं, अभी तक हमने देखा कि गुरु की जो व्याख्या शास्त्रानुसार थी वो क्या थी। अब हम ये भी देख लेते हैं कि सच्चे गुरु के क्या लक्षण होते हैं, शास्त्रों में इस बारे में क्या कहा गया। तो एक श्लोक आता है, विदलयति कुबोधम बोधयत्यागमार्थम सुगति कुगति मार्गौ पुण्य पापे व्यक्नति अवगमयति कृत्याकृत्य भेदम गुरर्ययो भवजल निधिपूतस्तम विना नास्ति किश्चित। अर्थात सच्चा गुरु हमारे मिथ्या बोध को नष्ट कर देता है, हमारी झूठी
हमारी झूठी आकांक्षाओं को, हमारी झूठी विचारधारा को नष्ट कर देता है और हमें शास्त्रों के सच्चे अर्थ का बोध करा देता है। सुगति और कुगति के मार्गों तथा पुण्य और पाप का भेद प्रकट कर देता है। कर्तव्य और अकर्तव्य का भेद समझा देता है। क्या हमारे लिए आवश्यक है करना और क्या हमारे लिए धर्मानुसार करना निषेध है, इसका भेद, इसका ज्ञान हमें एक सच्चा गुरु बता सकता है। ध्यान दीजिए, सच्चा गुरु। हर एक व्यक्ति गुरु बनने योग्य नहीं, गुरु कहलाने लायक नहीं, केवल सच्चे गुरु के बारे में इसमें बताया गया है। उसके बिना और कोई भी हमें संसार सागर से पार नहीं करा सकता। अब एक श्लोक में और देखते हैं क्या बताया गया है गुरु के विषय में। अवद्य मुक्ते पथि यह प्रवर्तते प्रवर्तयन्त्यञ्जनं च निःस्पृहः स एव सेव्यः स्वहितैषिणा गुरुः स्वयं तरस्तारस्त्योति क्षमः परम। अर्थात यदि व्यक्ति अपना हित चाहता है तो उसे ऐसे गुरु का वर्ण करना चाहिए, उसे ऐसे गुरु का चयन करना चाहिए जो स्वयं पाप रहित मार्ग पर चलता है और निष्काम भाव से दूसरों को भी उसी पथ पर चलाता है, स्वयं तर चुका है और दूसरों को तारने में समर्थ है। तो गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु महिमा के बारे में ये कुछ बातें आपको शास्त्रों से ढूंढ कर बताईं। अब कल गुरु पूर्णिमा के अवसर पर इसका दूसरा भाग, गुरु महिमा का दूसरा भाग प्रस्तुत करेंगे। तो देखते रहिए आपका अपना चैनल यू एंड योगा। अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।